हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आपके पेपर में जो हिंदी सब्जेक्ट है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, और ये जो है आपके मेरिट में ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ कर चल सकते हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 14 लेके आए हैं। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका PDF जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाता है सुबह, और शाम में जो है वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ 400 से अधिक स्टूडेंट जो है जुड़ चुका है और इसका फ़ायदा ले रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और इसका जो है प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, आप प्ले लिस्ट से भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों समास से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप जितना भी समास है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ऐसे हर प्रैक्टिस सेट में आता ही है। अगर प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप समास क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कौन है, अष्ट माने 8 होता है और संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो गया। तो अष्टाध्यायी जो है द्विगु समास हो गया। और इसका और एग्जाम्पल क्या है, जैसे दोपहर हो गया, 2 पहरों का समाहार। पंचतंत्र हो गया, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह हो गया, 7 दिनों का, यानी जिसमें 7 माने संख्यावाचक हो। दोस्तों कर्मधारय समास किसको कहते हैं, तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय जो है दोनों पदों के बीच में है जो आता है। जैसे आप संधि विग्रह कीजिएगा ना तो उसके बीच में है जो आएगा। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, माने जैसा के रूप में आए जो आए तो ये कर्मधारय होता है। तत्पुरुष किसको कहते हैं, तो वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजकुमार तो हो गया। द्वंद्व किसको कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, ये सभी जो है द्वंद्व समास है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान हो जाता है। पंचवटी शब्द में समास होगा, तो दोस्तों पंचवटी में भी द्विगुणी समास है, माने 5 वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। अगला है, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ है। तो हम लोग बच्चा में बहुत यूज करते हैं ईद का चांद होना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका जो है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला है, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सी सही है, तो कौन सा सही है, तो इसमें संज्ञा से विशेषण भय से भयानक, भय से भयातुर ये गलत है। भय से भयभीत ये भी गलत है। भय से भयालु ये भी गलत है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो ये सौंदर्य और सुंदरता दोनों है। अगला है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित में स्वयं क्या सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इसमें कौन सर्वनाम है, कौन, तो ये यह सर्वनाम किसको, जो संज्ञा के बदले यूज हो। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, लड़का बाजार से लौट रहा है, से है और अलगाव हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अगला है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इन वाक्य में किस प्रकार की श्रुति है, तो इसमें जो है ये कारक पद का उन्नति है। इस वाक्य में किस बात, जैसे हमारा समाज उन्नति के पथ पे है, तो के यहाँ नहीं यूज होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको परिविशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण है, सौतेला। प्रणार्थक क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया क्या है, तो प्रणार्थक क्रिया जो है सुनाना, ये प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो यह जो है ये नाम धातु क्रिया है। अगला है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो किसने सुझाया था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो कौन सी भाषा वियोगात्मक है, तो अपभ्रंश भाषा। अगला है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये 1961 में की गई है।
अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में? ये 343 से 351 तक का है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है? तो ये पंक्ति जो है तत्सम शब्द है। निम्न शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन करें। तो इसमें विदेशी भाषा कौन है? तो ईमान जो है विदेशी भाषा है। ये उर्दू लफ्ज है ईमान, उर्दू या अरबी या फारसी, ये माने विदेशी लैंग्वेज है। किस भाषा का प्रथम प्राकृत अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा का कहा गया है? तो ये पाली भाषा को। अगला है कार्तिक का कातिक में परिवर्तन किस व्यंजन लोप का कारक है? तो किस व्यंजन का? तो मध्य व्यंजन लोप। कार्तिक का कातिक और ये मध्य में खत्म हो रहा है तो मध्य व्यंजक लोप है। आदि होता है अंत्य व्यंजन होता है। आदि वाला शुरू में कुछ प्रॉब्लम माने हटाया जाता है और अंत वाला में अन्य में। अगला क्वेश्चन है अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की को कहा गया है। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? अस्थाई भाव निर्वेद है तो ये शांत रस का। अगला है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो सार्त्र नहीं है। बाकी बात जुंग, फ्रायड और एडलर है। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। तो काव्य का क्या प्रयोजन है? तो राष्ट्रोत्थान, मानव कल्याण और सत्य का उद्घाटन, ये सभी है। अगला है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद जो है इंडोर्समेंट होता है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो किस जनसंचार का आता है? तो ये मुद्रण माध्यम के अंतर्गत। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो विद्यापति जी का अधिकतर रचनाएं जो है मैथिली भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कबीर जी ने किसका विरोध किया था? तो कबीर जी ने जो है ये किसका विरोध किया? तो ये आडंबर का विरोध किया। किसी भी धर्म में आडंबर हो तो उसका विरोध किया था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे क्रिश्चियन। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो पहले से चतुर जो था श्री कृष्ण जी थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ये साहित्य अमृत जो है सूरदास की नहीं है किसका? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तुलसीदास कहाँ के अस्थायी निवासी थे? तो तुलसीदास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे? तो ये काशी के अस्थायी निवासी थे। अगला है भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसे बना दिया? तो ये तपोवन। अगला है कवित्व के कवि कौन है? कवित्व के कवि है तो कवित्व के कवि कौन है? तो ये भूषण है। अगला है इनमें से कौन सी कृतियाँ विद्यापति जी का नहीं है? तो कौन सी कृतियाँ विद्यापति जी का नहीं है? तो कवितावली जो है विद्यापति जी का नहीं है, यह तुलसीदास जी का है। कवितावली जो है तुलसीदास जी का रचना। अगला है कबीर मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो काशी छोड़कर जो है ये मगहर में चले गए थे। अगला है भ्रमर गीत किसकी रचना का अंश है? तो किसकी रचना का अंश है? तो सूर्य सागर की अंश है। किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी का जन्म हुआ था? तो ये जो है अमुक्तक में मूल में। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित हैं? तो ये 713 है जो बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित्व के प्रथम पद में जो है ये वीर रस है। अगला है प्रल, भानु, तम, तोम में कौन अलंकार है? तो इसमें कौन अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगला है भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी थी? किस भाषा को? तो ये व्यवहारिक भाषा को। दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बताया? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये उर्वशी में बताया है ये चीज़। इनमें से कौन सा अज्ञेय की रचना है? तो अज्ञेय जी का कौन सी रचना है इसमें? तो सभी हो जाएगा। भवंती, त्रिशंकु, इंद्रधनुष, रोदे हुए, ये सभी है। अगला है निराला जी का जन्म कब हुआ? तो निराला जी का जन्म जो है ये वसंत पंचमी दिन 1896 में हुआ था। नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख किया गया है? तो ये
काका कोकर राजभवन का। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म जो है ये सतलाखा मधुबनी में हुआ था। अगला है स्नातकोत्तर परीक्षा यानी ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने के बाद सर्वेश्वर किस सेवा में गए थे? तो किस सेवा में गए? तो ये डी है, इन सभी में बारी बारी से गए थे। भोपाल इंदौर की आकाशवाणी में सहायक, की रानीगिरी में आकाशवाणी दिल्ली में, इन सभी में गए थे। अगला है अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम क्या है? तो लेखिका का नाम जो है क्या है? तो ये महादेवी वर्मा है। अगला है हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? तो क्या कहना युक्ति संगत होगा? प्रसाद युग। अगला है दिनकर जी को बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उपनिदेशक बनाया था? तो ये 1947 में। अगला है हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो कौन सी कविता कहेंगे? तो इसको प्रयोगवादी कविता कहते हैं। अगला है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। अगला है लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ये आंसर हो जाएगा। अगला है नागार्जुन के प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति को चित्रण किया गया है? तो किस स्थिति को चित्रण किया गया है? त्रासदी को। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है ये धूमिल जी का है। अगला है धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है? तो एक जबरदस्त जो है गर्माहट है। प्रसाद जी की मुक्तक किस नाटककार के रूप में प्रस्तुत हुए? तो ये ऐतिहासिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये अंबिका दत्त व्यास है। अगला है आनंद अरुणोदय की रचना है, किसकी रचना है? तो ये प्रेमधन। अगला है निराला का अंतिम गीत क्या है? तो निराला का अंतिम गीत जो है ये पुत्रोत्कंठित है। अगला कमायनी का प्रमुख छंद है, तो कमायनी का प्रमुख छंद क्या है? तो कमायनी का प्रमुख छंद जो है टांटक है। अगला मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम के सिपाही के रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है अमृत राय है। बालदेव का अपमान कौन करता है? तो बालदेव का अपमान जो है ये हरगौरी करता है। अगला है राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन में समीक्षा है? तो किस जीवन में समीक्षा है? तो ये ग्रामीण जीवन में। अगला है गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो द गिफ्ट ऑफ ए काउ। अगला क्वेश्चन है माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? तो बालदेव जो है किसकी भैंस चराता था? ये अजोधी भगत का। अगला है निम्नलिखित उपन्यास में होनहार वीरवान के होठ चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनका प्रयोग किया गया है? किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये रूपन के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो मुसलमान भारत को काफिर कहते हैं। अगला है प्रसाद के धूपशामनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? तो ये वीर रस। अगला है स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी के दिलाई थी? तो ये एयर फ्रीज में। अगला है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक को भारत का प्रवेश होता है? तो ये दूसरा अंक में। अगला है ध्रुव स्वानी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ये ध्रुव स्वामी के कथन से प्रारंभ होता है। अगला है लड़का भाषण देने वाली और जन्म कुंडली बनाने वाले को
का क्या नाम पुरुष दो को बताता है? तो ये निरोध महर्षि। अगला है कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहता था? तो कौन साथ रहता था? तो ये मधुआ। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इससे क्वेश्चन आएगा, कहा कि अभी बहुत विवाद चला है इस पे 1932 में। दोस्तों देखिए, ठाकुर का कुआं एक कहानी है, एक कविता है, जो कविता जो है यूपी के लिखे हुए हैं, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा कविता कौन लिखा है। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? तो ये किन्नरिया। ललिता कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है? तो ये वार्डन है। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम कहा, चलने को कहा। तो ये प्रमीला के घर चलने को कहा शाम में। अगला है उषा प्रियवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका जन्म जो है ये 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो कौन सा उपन्यास? झूठा सच। अगला है मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? तो ये सूचना विभाग में नौकरी करती थी। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में हुआ था। बेफिक्रे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है निठल्ले। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास जनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है? तो जनेंद्र कुमार द्वारा जो है परख, त्यागपथ और सुनीता ये सभी लिखा गया। किसकी पत्नी की मृत्यु वर्मा से आते समय रास्ते में हो गई थी? तो ये डॉक्टर मुखर्जी का। अगला है निम्नलिखित में कहानियों में कौन सा कहानी कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी संकलन है? तो ये सभी हो जाएगा। मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं और कस्बे का आदमी। इस टाइप का क्वेश्चन देने का मतलब है कि आप उसका डिटेल्स जान सके। उषा प्रियवदा की कहानियाँ हुई है। तो ये आत्मा परक पे कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए, यह किसका कथन है? यह कथन जो है कहानीकार का है। अगला है मोहन राकेश के मिस पाल कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो ये सभी हो जाएगा, मिस पाल, जोरावर और रंजीत। अगला है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो है विष्णु स्वामी ने की थी। अगला है उलट वासिया किसने लिखी थी? तो उलट वासिया जो है ये कबीर ने लिखा था। अगला है अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है किनकी रचना है? तो ये नाभादास की। अगला है स्नेह लीला की रचयिता कौन है? तो स्नेह लीला की रचयिता ये विष्णुदास है। अगला है रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका की रचना जो है केशव ने किया है। अगला है सुजान सागर के लेखक है। सुजान सागर के लेखक कौन है? तो धनानंद है, धनानंद। प्रवासी की डायरी की रचयिता कौन है? तो प्रवासी की डायरी की रचयिता जो है ये हरिवंश राय बच्चन है। अगला है खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक है। इसका लेखक जो है मरुधर मृदुल है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट वही फ्रेंड्स करता है जिसका तैयारी कंप्लीट है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं प्रैक्टिस सेट से। आज जिस फ्रेंड का तैयारी है ये नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसको स्वाभाविक है बेनिफिट नहीं होगा। अगर मेरे ही तैयारी हो गया है तो तभी प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। बिना तैयारी का प्रैक्टिस सेट करना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए आप कंप्लीट तैयारी कीजिए, इसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए। और टाइम भी मिला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन ना आपसे छूटे। और टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से इसका कट ऑफ भी हाई होगा, तो आप दिन रात एक कर दीजिए। चलिए दोस्त,
अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।